जय श्री राम। कैसे है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुल के कहूं में। और आज हम तीसरा और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में हुए फ्रॉड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रिप्टो स्कैम्स इन इंडिया जो हमारे देश में हुए थे, क्योंकि हमारे देश में भी तो लोगों को क्रिप्टो का जबरदस्त बुखार चढ़ा हुआ है। हर कोई क्रिप्टो बिलीनियर मिलीनियर बनना चाहता है। इस चक्कर में वो लोग सामने वाले के बारे में जानकारी करना तो भूल जाते हैं और बस चलता है उनका अपना। इस लिस्ट में पहला नाम आता है गेन बिटकॉइन का। तो ये जो गेन बिटकॉइन था, इसका खुलासा 2018 में हुआ था कि ये एक स्कैम है और ये अमित भारद्वाज के थ्रू चलाया जा रहा था, जिसके तहत इन्होंने $300 मिलियन यानी कि 2475 करोड़ रुपए के आसपास का स्कैम किया था। इनका सिस्टम ही वही पॉन्जी स्कीम और एमएलएम स्कीम के थ्रू ही था। ये लोग क्या करते थे, ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि भैया हम लोग बिटकॉइन माइन करवा रहे हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग आपको हाई रिटर्न देंगे और मंथली आपको 10% हम देंगे। साथ के साथ ये लोग सेमिनार वगैरह में लोगों को बुलाते थे कि भाई आप अगले को जोड़ो और ऐसे करके अपना ट्री बनाओ, जो एमएलएम वाला सिस्टम होता है। सेम सिस्टम के थ्रू इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया। और ये जो भारद्वाज जी है, अमित भारद्वाज, ये मल्टीपल स्कैम्स में इन्वॉल्व थे। जैसे कि एक इनका जीबी माइनर स्कैम था, एक इनका एम कैप स्कैम था, एक अमेज माइनिंग एंड रिसर्च लिमिटेड का स्कैम था। 2018 के आसपास भारद्वाज और इनके कई सारे एसोसिएट्स को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में है अभी भाई साहब। वेल, ये स्कैम हुआ लोगों की कम नॉलेज क्रिप्टो के रिगार्डिंग, कम ज्ञान और हाई रिटर्न पाने के लालच की वजह से। साथ के साथ जो ऑथोरिटीज है उनके प्रॉपर इस सेक्टर पे ध्यान न देने की वजह से, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है ना यार इस फील्ड में। तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर के अपने आप को कुछ भी साबित करके बना देता है। अगला स्कैम जो हुआ था इंडिया में वो किया गया था अमित लखनपाल जी के थ्रू, काश कॉइन। तो इन्होंने देखिए काश कॉइन के थ्रू इन्होंने कितना स्कैम किया, ये कोई सिग्निफिकेंट नंबर है नहीं, पर ये कह सकता हूं करोड़ों रुपए का ये स्कैम था। और इन्होंने काश कॉइन को, इस स्कैम में हुआ क्या था कि इन्होंने इनका जो टोकन था काश कॉइन, इसको इन्होंने ऐसे मार्केट किया कि ये क्रिप्टो करेंसी है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लोगों को लुभाया, अच्छी और हाई रिटर्न और अच्छे भविष्य का लालच दे करके लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में पता लगा कि ये तो एक पॉन्जी स्कीम निकल आई, जिसकी वजह से लग गई। मल्टीपल लोग इसमें अरेस्ट हुए थे और लखनपाल जी को चीटिंग के लिए जेल में डाल दिया है। एटीसी कॉइन, ये भी एक अलग ही किस्म का स्कैम था। एक अंदाजा तो ये भी है कि इसका भी कुछ फिक्स नहीं है, पर टेंटेटिवली करोड़ों अरबों रुपए का भी ये स्कैम हुआ था। इस स्कैम को करने वाला पर्सन था सुभाष चंद्र जेवरिया, जिसने भी सेम ही सभी, अगर आप देखोगे ना जितने भी स्कैम हुए हैं, इन सभी स्कैमस्टर या फ्रॉडस्टर ने एक ही तरीका यूज किया है आप लोगों को लुभाने का कि भैया आप तो अपना पैसा दो, हम हाई रिटर्न देंगे, अच्छा पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करके आपका हम लौटाएंगे। तो भाई साहब ने, इन्होंने भी लोगों को वही बोला कि भाई आप अपना पैसा लगाओ और हम इसको कई गुना करके देंगे। तो लोग चूतियाओं ने, सॉरी क्षमा चाहता हूं, आप लोगों ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया और डुबा दिया। ये भाई साहब 2018 में अरेस्ट हो गए और अब जेल में है भाई। एक अगला स्कैम हुआ था क्रिप्टो कार्ट करके, गोरंग पोद्दार के थ्रू यह स्कैम हुआ था। इसमें भी लोगों के अरबों रुपए डूबे हैं और ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज था। इनका दावा था कि लगभग सभी तरह की करेंसीज में ये लोग लोगों को ट्रेड करवाएंगे,
जो कि सिक्योर है, सेफ एनवायरनमेंट आपको देता है। लेकिन अचानक से ये लोगों को, ये पंप एंड डंप का एग्जाम्पल है ये लोगों को पैसों को पंप एंड डंप करके हवा करा देते थे, और फाइनली एक्चुअल जो फिगर है वो तो अभी तक पता लगा ही नहीं है लोगों को। और ये भाई भी पैसा लेकर के जेल में बैठे हैं। अगला स्कैम जो इंडिया में हुआ था वो था वेरिएबल टैग क्रिप्टो माइनिंग स्कैम। जैसा कि इसके नाम में है, लोगों को माइनिंग के नाम पर इन लोगों ने अट्रैक्ट किया कि भाई हम क्रिप्टो माइनिंग करा रहे हैं, आपका पैसा डबल ट्रिपल मल्टीपल गुना कर देंगे। देखिए, आपको लगेगा कि ये बार बार एक ही बातें बोला जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए जितने भी स्कैमस्टर होते हैं, जितने भी स्कैम हुए हैं, वो यही बोल करके हुए हैं कि आपके पैसों को कई गुना किया जाएगा। ये स्कैम सत्यम शर्मा के थ्रू हुआ था। लगभग 1500 करोड़ या फिर 14 मिलियन डॉलर का ये स्कैम था। माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के नाम पे इस स्कैम को किया गया था। वही देखिए, वही लिखा हुआ है कि हाई रिटर्न देंगे आपको, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देंगे। इसी चक्कर में लोगों ने अपने अच्छा खासा हार्ड एंड मनी लुटा दिया। लखनपाल जी रिटर्न मनी ट्रेड कॉइन एमटीसी करके ये स्कैम हुआ था, इसमें भी लखनपाल जी इन्वॉल्व थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त इनके काश कॉइन का भांडा फूटा था, उसी वक्त एमटीसी का भी भांडा फूटा था। यानी ये पैरेलल मल्टीपल स्कैम रन कर रहे थे। सेम ही कॉन्सेप्ट है इनका, लोगों को अट्रैक्ट करना, हाई रिटर्न देना और फिर उनकी बैंड बजा देना। दोस्तों, ये जितने भी स्कैम हैं, चाहे बिटग्रेल हो, चाहे सोशल मीडिया के हो, या सिम स्वैपिंग हो, या जो भी हो, ये सबका एक ही मकसद होता है, आप लोगों के पैसे को अपनी पॉकेट में डालना। यूनिकॉइन एटीएम करके हुआ आया था बैंगलोर के अंदर। ये इंडिया का पहला बिटकॉइन एटीएम था। जब आया था तब लगा था कि अच्छा चल रहा है। इसके फाउंडर सतीश बीवी और सात्विक विश्वनाथ, इन लोगों ने एक एटीएम बनाया था जिससे आप डायरेक्ट बिटकॉइन के थ्रू पैसा विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन ऑथोरिटीज ने इनको सू कर दिया, क्योंकि भाई लोगों ने रूल्स रेगुलेशन को की बैंड लगा दी थी, जिसकी वजह से यहां भी लोगों का अच्छा खासा पैसा फंसा। और अभी ये लोग जेल में हैं, दोनों के दोनों को फाउंडर। एक रशीद बिन अली थे, उन्होंने भी लगभग 80 करोड़ का स्कैम किया था, वो लगभग $1 बिलियन का। वही ये भाई साहब भी, इंटरेस्टिंग बात यह है 2018 में बहुत सारे स्कैम एक्सपोज हुए हैं। राशिद अली का भी 2018 में एक्सपोज हुआ है। और आप अगर इनको देखोगे, लखनपाल जी भी लगभग 2018 के आसपास एक्सपोज हुए हैं। और भी जो ग्लोबली बड़े हैं वो भी लगभग, जैसे कि क्वाड्रिगा, ये भी 2018 के आसपास एक्सपोज हुआ है। लगभग सभी स्कैम्स 2018 के आसपास एक्सपोज हुए हैं। बिट कनेक्ट भी 2018 के आसपास ही हुआ है। और वन कॉइन जरूर 2017 में हुआ है। मैक्सिमम स्कैम्स जो एक्सपोज हुए हैं 2018 में हुए। सालों के लिए अनलकी साल था ये। तो हम लोग आते हैं वापस। राशिद बिन अली, इन्होंने लगभग 80 करोड़ का स्कैम किया था। वही लोगों को अट्रैक्ट किया, भैया मेरे को पैसा दीजिए, मैं आप लोगों के बिहाफ ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेडिंग करके आपके पैसे को कई गुना करूंगा। फाइनली भाई साहब ने सारा पैसा डुबा दिया, लोगों ने केस किया और इनको अरेस्ट कर लिया। क्रिप्टो किडनैपिंग में क्या होता था कि मोहित को किसी ने किडनैप कर लिया और किडनैपर मोहित के घर वालों से मांगते हैं क्रिप्टो में रैंसम, कि भैया मेरे को तो इतने की क्रिप्टो फलाटो वॉलेट में डाल दो और तुम्हारे बंदे को छोड़ दिया जाएगा। ये लोग ऐसा इसलिए कराते थे क्योंकि पता नहीं लग पाता था, कोई ट्रैक नहीं कर सकता है ना क्रिप्टो को, इसी वजह से। तो ये कुछ एक स्कैम्स थे जो इंडिया में हुए और दुनिया में हुए। दोस्तों, इतने सारे फ्रॉड्स मैंने आपके साथ शेयर किए क्रिप्टो में। हम लोग या आप लोग
ये जो भी लोग जो इन स्कैम्स में फंसते हैं वो क्यों फंसते हैं? वो इसलिए फंसते हैं, मेनली उनकी लालच। लोग अपने लालच की वजह से इसमें फंसते हैं, कई गुना पैसे का हो जाना और उनको लुभावने वादे करना, अब MLM स्कीम के थ्रू, किसी परिचित के थ्रू उसको रेकमेंड कर देना। देखिए, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, उसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। अगर आपको किसी क्रिप्टो में या किसी टोकन में इन्वेस्ट करना है तो पहले उसकी प्रॉपर जानकारी ले, उसका पूरी रिसर्च करें हर तरीके से, उसके बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई जानकारी मिली तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।